नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माने क्या होता है, संवैधानिक अधिकार, और फंडामेंटल राइट माने क्या होता है, मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग समझेंगे कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, संवैधानिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान के अंदर दिए हों। ठीक, संविधान तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश का जो सर्वोच्च लॉ है, जो सबसे ऊपर जो सुप्रीम लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। उसमें कितने अनुच्छेद हैं टोटल, 395, यानी 1 से लेके 395 अनुच्छेद तक संविधान में जो भी राइट दिए हैं वो सारे संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। अब आप कहेंगे कि मौलिक अधिकार भी तो संविधान में दिए हैं, तो वो भी संवैधानिक अधिकार हैं। बिल्कुल, अंतर बस बहुत छोटा सा है कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक जितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार सिर्फ वही हैं, सिर्फ वही फंडामेंटल राइट हैं। देखिए, आपके संविधान में 6 तरह के फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। कौन कौन? राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, जिसको आप स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, वो है 19 से लेकर 22 तक, यानी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद चौथा है राइट टू रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधी अधिकार। ये आपका 29 से लेके 30 तक अनुच्छेद में दिया हुआ है। और छठवां राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ये सारे जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार की सिंपल से डेफिनेशन होती है वो अधिकार जो मनुष्य के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं, मूलभूत हैं, जिनके बिना शायद इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है, जो संविधान किसी मनुष्य को देते हैं। क्योंकि बहुत बेसिक सा सब में राइट आता है। जैसे एक राइट, आप जब राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं, इसमें एक आर्टिकल 21 पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 क्या है आपका? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार। जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। तो जीने के अधिकार में ही तो सारे अधिकार समाहित हुए। जब आप जिएंगे तभी तो कुछ करेंगे, जिंदा रहेंगे तभी खाएंगे, तभी पिएंगे, तभी घूमेंगे, तभी बोलेंगे। ये सब तो जिंदा रहने के बाद ही होगा ना। तो ये सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि राज्य इस चीज़ की गारंटी दे कि कोई व्यक्ति अनावश्यक नहीं मारा जाएगा। इस चीज़ को सुनिश्चित करे राज्य। ये मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति का जीने का अधिकार है मौलिक। तो ये सब फंडामेंटल राइट हैं। और फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? ये देखिए लिखा हुआ है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 32 के अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। और 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब अंतर आप समझिएगा, 12 से 35 तक के बीच में जितने भी अधिकार दिए हैं वो सारे मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सब संवैधानिक अधिकार हैं। यानी एक स्टेटमेंट कही जाए कि सारे मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं, लेकिन सारे संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। समझ में आया? अब संवैधानिक अधिकार जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हमने समझाया कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। 32 किस में आ रहा है? फंडामेंटल राइट वाले क्लॉज में, 12 से 35 वाले में। तो ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन फिर से हमने भी बताया कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 226। लेकिन 226 12 से 35 के बीच में आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा राइट हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ठीक है। इसके अलावा जब संविधान बना था तो आपको पता है तब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नहीं, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते थे। और एक मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट फंडामेंटल राइट हुआ करता था। यानी कोई प्रॉपर्टी आपकी अगर छीन रहा है तो उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे सिनेरियो बने और संविधान में 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, यानी 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में।
और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के कहाँ रख दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, दिया तो संविधान में ही है ना, 12 से 35 के बीच में नहीं आना चाहिए, बाकी पूरे संविधान में कहीं भी आ रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन खत्म हुआ है, आप वोट देने गए होंगे। ठीक, अब अगर कोई ज़बरदस्ती आपको वोट ना देने देता, ठीक, एक तो अगर आप स्वेच्छा से ना जा रहे हैं तो बात ही अलग है, स्वेच्छा से जाके नोटा दबा दे रहे हैं तो भी बात अलग है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपको देने ही ना दे वोट, तो वो आपके कौन से राइट का हनन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन होगा। ये कौन सा राइट है, ये संविधान में दिया है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रहे 12 से 35 में नहीं आ रहा है। तो मेरा ख्याल है आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि अगर 12 से 35 के बीच जो भी अधिकार दिए हैं वो सारे मौलिक अधिकार हैं, इसी अनुच्छेद के बीच में आने चाहिए। और इसके अलावा जो भी अधिकार पूरे संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 में जो भी दिए गए हैं, बशर्ते 12 से 35 को छोड़कर, वो सारे क्या हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। और जो एक स्टेटमेंट कि सारे मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं, लेकिन सारे संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।